देखते हैं पंचायत सीरीज कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में वही आईसी चिप इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया है। सिलिकॉन का बना होता है, जर्मेनियम का, सिलिकॉन या जर्मेनियम बना होता है। 1958 में जैक किल्वी ने इसका आविष्कार किया था। और माइक्रो प्रोसेसर जो है VLSI ये चौथी पीढ़ी का है। VLSI चौथी पीढ़ी का है और ULSI पाँचवीं पीढ़ी का है। उसमें वो पाँच दोनों पीढ़ी बता दिए थे। गलत है उसका मत MD वाला मत सॉल्व करिए, बहुत गलत उसमें दिया जा रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है कंट्रोल प्लस के, ये सुमेलित नहीं है। एक्चुअली कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट नहीं होता है, हाइपर लिंक होता है। कंट्रोल प्लस सी वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन करंट प्रोग्राम एडिट ऑप्शन के लिए होता है। और कंट्रोल शिफ्ट डी वर्तमान तिथि डालने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट डी और कंट्रोल प्लस से सभी पाठों का चयन करने के लिए। देखिए कंट्रोल प्लस टी इन पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस टी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। कंट्रोल प्लस टी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए पावर पॉइंट में। और आल्ट प्लस एम एक्सेल में फार्मूला टैब होता है। आल्ट प्लस एम एक्सेल में फार्मूला टैब होता है। और F7 जो है ये स्पेलिंग ग्रामर के लिए है F7। और शिफ्ट प्लस F7 थेसरस के लिए है। F7 स्पेलिंग ग्रामर के लिए है और शिफ्ट प्लस F7 थेसरस के लिए है। आल्ट प्लस F8 मैक्रो के लिए है, आल्ट प्लस F8 मैक्रो के लिए। अब कंट्रोल प्लस F2 ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए है। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कि ये कथन गलत है। प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस P एक शॉर्टकट है, ये गलत है। क्या सही है? सही है कि प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का प्रयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव है, ये सही है। और सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है, सही है। सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है, सही है। और प्रिंट प्रीव्यू से वह तरीका दिखाता है जिससे दस्तावेज को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज़ पर प्रिंट किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में वह तरीका दिखाता है जिसमें दस्तावेज को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज़ पर प्रिंट किया जाएगा। कंट्रोल प्लस P बराबर प्रिंट और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 इससे भी प्रिंट होता है। कंट्रोल P से भी प्रिंट और कंट्रोल शिफ्ट F12 से भी प्रिंट। ITR का पूरा नाम है इनकम टैक्स रिटर्न, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और निफ्ट जो है नेशनल एक्सटर्नल फंड ट्रांसफ़र। C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स। C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स था। C नामक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? यूनिक्स था पहला। विंडोज़ 10 1985 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को आया था। ये विंडोज़ 10 ना 1985 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट 4 अप्रैल 1975 को आया था, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। टेलीग्राम किसने? पारेल ड्यूरो ने टेलीग्राम। पारेल ड्यूरो जो था ये टेलीग्राम का आविष्कार किए थे। इंटरनेट के विकास के साथ
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना प्रसार को बदल दिया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इंटरनेट के विकास के साथ ICT की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना प्रसार को बदल दिया है। निम्नलिखित का सही मिलान करें। सही मिलान क्या है? 1 गीगाबाइट जो है एक बिट बाइट तो जानते हैं। बिट बाइट एक बिट जो होता है 0 1 होता है, और एक निबल जो होता है वो 4 बिट्स का होता है। 1 बाइट 8 बिट्स का होता है। और 1 गीगाबाइट जो होता है ये ना 800 1,73,741 1 गीगाबाइट ना 1,73,741 मतलब 824 बाइट्स। 1 गीगाबाइट इतना होता है। गीगाबाइट बड़ा होता है, मेगाबाइट छोटा होता है, तो जानते हैं। इनमें से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? ड्रम स्कैनर का प्रकार नहीं, बाकी फ्लैट बेड, सीट बेल्ट और हैंड बेल्ट है। स्कैनर प्रकार ड्रम बेल्ट नहीं, बाकी फ्लैट बेल्ट है, सीट बेल्ट है और हैंड बेल्ट है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस। कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या सिग्नल एक घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? कंट्रोल बस। कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? क्या है? कंट्रोल बस है। DDL का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज है। DDL का फुल फॉर्म है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज है। DDL का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज है। डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज DDL का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म है डाटा डेफिनिशन लैंग्वेज है। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स है जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं। ये ब्लैक हैट्स हैं। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स हैं जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं, वो ब्लैक हैट्स हैं। क्रैकर्स विद्वेषपूर्ण हैकर्स हैं और जो सूचना की चोरी करने का क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से सुरक्षित प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं, अन्य किस नाम जाने जाते हैं? ब्लैक हैट्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है फॉक्स प्रो जो है ना, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है कह रहे हैं। फॉक्स प्रो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है फॉक्स प्रो, जबकि मैक्रोमीडिया है और कोरेलड़ा है और पावर पॉइंट है, ये सब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। मैक्रोमीडिया है और कोरेलड्रा है, पावर पॉइंट, ये सब प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड्स की सबसे अच्छी
फाइल में स्टोर किया जाता है वर्कशीट। किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंट्री तथा पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छी जो होती है वर्कशीट फाइल में स्टोर की जाती है। मतलब वर्कशीट जो होता है MS एक्सेल में वर्कशीट होता है। ग्राहक के लिए इन्वेंट्री पेरोल रिकॉर्ड्स सबसे अच्छा तरीके से रखता है वर्कशीट MS एक्सेल में। .xlsx है इसका। दस्तावेज डॉक्यूमेंट MS वर्ड में .docx डॉट्स है। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्न में से कौन से एक मान विकल्प नहीं है? रिवर्स फ्रॉम द रियर। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान विकल्प नहीं है? रिवर्स फ्रॉम द रियर मान विकल्प नहीं है। फ्रॉम द करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 है। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्न में से कौन सा एक मान विकल्प नहीं है? फ्रॉम द करंट स्लाइड मान विकल्प नहीं है। शिफ्ट प्लस F5। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान विकल्प नहीं है? MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में कौन सा एक मान विकल्प नहीं है? रिवर्स फ्रॉम द रियर। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में कौन से एक मान विकल्प नहीं है? रिवर्स फ्रॉम द रियर मान विकल्प नहीं है। तब क्या? फ्रॉम द करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 है। फ्रॉम द बिगिनिंग F5 है। MS पावर पॉइंट स्लाइड शो में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? फ्रॉम द करंट स्लाइड शिफ्ट प्लस F5 है। फ्रॉम द बिगिनिंग F5 है। अच्छा, मुझे स्लाइड शो में जैसे कि आप प्रारंभ से स्टार्ट करना चाहते हो तो F5 होगा। अब करंट स्लाइड से आप स्टार्ट करना चाहते हैं स्लाइड को तो शिफ्ट प्लस F5 करना पड़ेगा। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो जो है ना, यदि करंट से प्रारंभ करना चाहेंगे तो शिफ्ट प्लस F5 है और शुरुआत से करेंगे तो F5। अच्छा, स्लाइड शो में से कौन से एक मान विकल्प नहीं है? तो रिवर्स फ्रॉम द रियर विकल्प नहीं है। बाकी कस्टम बुइल्ट है, फ्रॉम द बिगिनिंग है, फ्रॉम द करंट स्लाइड, ये सब है स्लाइड के लिए। MS पावर पॉइंट 2007 की निम्नलिखित शॉर्ट कुंजियों में विचार कीजिए। Ctrl+H जो है ना, ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलता है और Ctrl+T जो है ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। Ctrl+T फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलता है। Ctrl+M ये नई स्लाइड को प्रवेशित करता है, इंसर्ट न्यू स्लाइड। सभी सही हैं। MOES का MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम सोर्स। MOES का पूर्ण रूप क्या है ना? MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स है। MOEMS पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स क्या है? MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सोर्स है। ठीक।